हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। आज ही किसी एक छात्र का कमेंट आया था कि आपका जो है 11 तारीख से परीक्षा है और 10 तारीख तक आप पढ़ना चाहते हैं, तो हम उसके लिए ही रात्रि के 11:30 बजे ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हालांकि नींद आ रही है, फिर भी इसे हम पढ़ लेते हैं। ये छोटा सा है, दीपमालिका, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। वासुदेव द्विवेदी शास्त्री का। दीपमालिका में क्या है? सूक्तियाँ हैं, सुंदर उक्तियाँ, या फिर कह सकते हैं मुहावरा। दीपमालिका के विषय में यदि सीरीज में कुछ लिखा होगा तो उसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर हम संस्कृत की लाइनों को देख लेते हैं, क्या है इसमें। प्रथम मालिका, दीपमालिका। प्रज्ञा अपराधा एव निखिल बाधानां मूलम। दीपमालिका में ये मुहावरों की सूक्तियों की माला है, सूक्ति रूप दीपक की माला है। प्रज्ञा अपराध एवं निखिल बाधानां मूलम। संपूर्ण बाधाओं का मूल प्रज्ञा को संपूर्ण बाधाओं के मूल है प्रज्ञा के अपराध ही। प्रज्ञा का मतलब ज्ञान का अपराध ही। ज्ञान आपके पास है, इस ज्ञान का अपराध ही संपूर्ण बाधाओं का मूल है। जैसे अभी हमें नींद आ रही है, नींद में बाधा भी आ रही है, इस रिकॉर्डिंग को कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे कि इसकी हमें जानकारी है, संस्कृत पढ़ाने का ज्ञान है। तो संपूर्ण बाधाओं का मूल प्रज्ञा का अपराध ही, बुद्धि का अपराध है। संपूर्ण बाधाओं का मूल प्रज्ञा अपराध ही है। मिथ्याभिमान सम्मानम न वर्धयति। जो झूठा अभिमान दिखाता है, मिथ्याभिमानी लोग जो होते हैं उनका सम्मान नहीं बढ़ता है। झूठा अभिमान करते रहते हैं, कोई लोग उनका सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए सम्मान बढ़ता नहीं है। ज्ञानम खलु आचरितमेव हितम संपादयति। ज्ञान आचरित होने पर ही, ज्ञानम खलु आचरितमेव, ज्ञान आचरण में आचरित होने पर ही हितकर होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास ज्ञान हो और आप उस ज्ञान को तिजोरी में बंद करके रखें, उस ज्ञान का उपयोग ही न करें, तो इससे आपका हित नहीं होगा। ज्ञान को आचरण में लाने पर ही, ज्ञान आचरित होने पर ही हितकर होता है। सर्वं सपरिमाणमेव कल्याणकरं भवति। सर्वं सपरिमाणमेव, सब कुछ सपरिमाण ही कल्याण का साधक होता है। कल्याण का साधक सब कुछ सपरिमाण ही होता है। अभावे शाको अपि मधुपाकायते। अभाव में शाक भी मधुर पकवान जैसा लगता है। जैसे यदि आपको बहुत तेज से भूख लगी हो और कुछ नहीं है खाने के लिए, तो आपको यदि सूखी रोटी मिल जाए तो वह भी आपको बहुत ही मधुर लगेगा। खाने के लिए 56 भोग तो नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से भूख लगी है, आपके पास साग है, साग और रोटी है, तो ऐसे बहुत तेज़ से भूख लगी है, साग और रोटी खा रहे हैं, तो वह भी 56 भोग से कम नहीं है।
या फिर आपको बहुत देर से नींद आ रही है, सोने के लिए बिस्तर नहीं मिल रहा है, गद्दा नहीं मिल रहा है, तो जो कुछ भी मिला है, ज़मीन मिल गया है सोने के लिए, ज़मीन पर स्थान मिल गया है, वह भी किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। आपको बहुत देर से नींद आ रही, कभी जग कर देखिए, कोई भी जगह मिल जाएगी, कैसे भी मिल जाए, बस सोना है। कहीं कहीं तो लोग बैठे बैठे सो लेते हैं। तो खैर चलिए, अभी हम अपनी दशा बता रहे थे। दुष्टा संतति महति दुर्गति। दुष्ट संतान जो होते हैं, संतान यदि हमारी है, यदि वह संतान दुष्ट हो जाए, दुष्ट निकल जाए, तो हमारी जो दुर्गति है होने वाली है, वो बहुत महान दुर्गति होने वाली है। बहुत दुष्ट से, बहुत कष्ट से भरे हुए दिन हमें देखने को मिलेंगे। कब? जब हमारी संतान दुष्ट होंगी तब। जन्म अंधा वरम, परम धर्मांधा न वरम। यदि कोई जन्म से अंधा है तो वह श्रेष्ठ है, किंतु जिसका जो धर्म से अंधा है वह श्रेष्ठ नहीं है, वह अच्छे नहीं होते हैं। धर्म से अंधा मतलब कोई धर्म में अंधा विश्वास करता है, धर्म को मानते हैं, इंसानियत से बढ़कर धर्म को मान सम्मान देते हैं कि हमें इस जाति के हैं, ये हैं, वो हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे तो होते हैं, विद्वान होते हैं, किताबी ज्ञान उनके पास होता है, लेकिन उनकी जो सोच होती है बहुत छोटी सी होती है, बहुत निम्न लेवल की सोच होती है, खुले विचार वाले नहीं होते, कुछ अधिक ऊपर लेवल के सोचते नहीं हैं। ऐसे अपनी सोच से अंधे लोग, धर्म से अंधे लोग श्रेष्ठ नहीं होते हैं। उससे ज़्यादा अच्छे तो जो बचपन से ही, जन्म से ही अंधे हैं, वही अच्छे हैं। व्यर्थ घोषणम कंठ शोषणम। यदि आप भाषण दे रहे हैं, उस भाषण का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ में ही बोले जा रहे हैं, जिसका असर सुनने वालों पर नहीं पड़ रहा है, तो आप व्यर्थ में ही, बिना किसी अर्थ के ही बोल रहे हैं और अपने कंठ को सुखा रहे हैं। पीड़िता नाम अश्रुधारा वज्रसारा। जो पीड़ित लोग होते हैं, आर्द्र लोग होते हैं, दुखी लोग होते हैं, उन दुखियों की, उन पीड़ितों की अश्रुधारा वज्र के समान होती है। वज्र के समान, जैसे वज्र जहाँ पर भी पड़े उसे चीर देता है, उसी तरह से दीन दुखियों की आंसू की धारा भी वज्र के समान संहारक होती है, नाश कर देने वाली होती है। आर्ता न वार्ता न रोचते। जो दुखी लोग होते हैं, आर्त लोग होते हैं, उन लोगों को बातें अच्छी नहीं लगते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, हो सकता है उसे भोजन की ज़रूरत हो, वस्त्र की ज़रूरत हो, आवास की ज़रूरत हो, पैसों की ज़रूरत हो, उसके पास कुछ भी नहीं है, बहुत दुखी है बेचारा, घर से निकाल दिया गया है, तो ऐसे में आप उसको भाषण देने बैठ जाए तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो दुख में है, अभी वो कष्ट में है। कष्ट में पड़े लोगों को बातें अच्छी नहीं लगती हैं। परस्य उपहासा स्वस्य विकासम न साधयति। दूसरों का उपहास जो लोग करते हैं, वे अपने विकास का साधन नहीं कर पाता है। दूसरों की हंसी उड़ाने में ही लगे रहते हैं। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उसी पर जब नज़र गड़ाए हुए बैठे हैं, तो अपना भविष्य तो खराब करेंगे ही, अपना परिणाम वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं। अनवद्या स्थितिरेव विद्याया परिणति। निर्दोष स्थिति ही विद्या की परिणति है। यदि आपकी स्थिति जो है, जो अवस्था है आपके घर परिवार की, यदि उसमें कोई दोष नहीं है, इसके बाद आप जब शिक्षा लेते हैं, आप विद्या ग्रहण करते हैं, उसका परिणाम निकलता है।
यदि आपके परिवार में कोई दुखद स्थिति चल रही है और आप क्लास में आकर के पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में तो आपका दिमाग तो वहीं पर चल रहा होगा ना, घर पर ही। और जो भी आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस पर दिमाग नहीं लगेगा। तो ऐसे में ये सब कुछ ठीक नहीं है। विद्या कन्या अहम मन्यमानामपि मानम मर्दयन्ति। कन्याएं अहम मन्य लोगों के भी मान का मर्दन कर देती हैं। जो कन्याएं होती हैं वे उन लोगों के मान सम्मान को मिटा देती हैं जिनके अंदर अहम भाव होता है, अहंकार का भाव होता है। जिनके अंदर अहंकार का भाव होता है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कन्याएं नहीं कर सकती, कन्याएं युद्ध नहीं लड़ सकती हैं, तो ऐसे लोगों के मान का मर्दन कर देने वाली होती हैं कन्याएं। जैसे झांसी की रानी। झांसी की रानी को भी कई लोग गए होंगे, इतिहास पढ़े थे तो उसमें मिला था कि ये जो स्त्रियों का काम नहीं, स्त्रियां नहीं कर पाएंगी, तुम्हारे बस का नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो जो अपने आप को अहम मानता है, ऐसे लोगों के मान का मर्दन कर देती हैं कन्याएं। निःश्वासम एवं विश्वासम बिना जीवन संभवम। निःश्वास के भांति विश्वास के बिना जीवन असंभव है। जैसे श्वास प्रश्वास के बिना जीवन असंभव है, उसी तरह से विश्वास के बिना भी जीवन असंभव है। जैसे हम परिवार में रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, कहीं पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक विश्वास है कि हम अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं। हम यहाँ जा रहे हैं, सुरक्षित हैं, इनके साथ जा रहे हैं, सुरक्षित हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, सुरक्षित हैं। और उनको पैसा उधार दे दिया, ठीक है, उनके ऊपर विश्वास है। या फिर हम वहाँ काम कर रहे हैं, इतना मिलेगा, वो कह करके बोल दिए